हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के शिफ्ट में पूछे सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक स्टॉप हेड को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि एसएससी जीडी एग्जाम 2025 में आप लोग स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा स्टैटिक जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध वाला चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। पूरे 20 क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक्स से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे हम लोग जीके के टॉपिक से। पहला क्वेश्चन है हमारा, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु का। जीके का पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लगा हुआ है? शास्त्रीय नृत्य से, यानी कि क्लासिकल डांस से, जो कि आपका सुपर टॉपिक है। कंटिन्यू दोस्तों आपके हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे। तो शास्त्रीय नृत्य टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस, फैक्ट व कंटेंट बनते हैं, सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं, तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में किसी भी ट्रेंड या फॉर्मेट में पूछे जाते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही एग्जाम में आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु का। अब चलिए दोस्तों, इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, एक तरफ विभिन्न राज्यों के शास्त्रीय नृत्य के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित राज्य के नाम दिए गए हैं जहां से संबंधित हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग भारत के जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं किस राज्य से संबंधित है, डायरेक्टली जो हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं पूरी तरह से हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, एक तरफ इनके नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित राज्य के नाम दिए गए हैं। बात की जाए दोस्तों भरतनाट्यम की, तो ये तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों एक साथ देखेंगे, क्योंकि दोनों दोस्तों केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। कुचिपुड़ी दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया दोस्तों असम का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी दोस्तों आपका मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी, ये ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और दोस्तों लास्ट जो आपका कथक है, ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ये आपके लोकेशन से रिलेटेड थे दोस्तों, भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य जहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं। अब चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं, जहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को ए टू जेड यानी कि बेसिक से लेकर सब कुछ क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा पहला पॉइंट, भारतीय नृत्य को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक है आपका शास्त्रीय नृत्य, दूसरा है आपका लोक नृत्य। नेक्स्ट, शास्त्रीय नृत्य हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रत्येक शास्त्रीय नृत्य एक विशेष क्षेत्र की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है जिससे संबंधित है। और शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक महान संत श्रीमंत शंकरदेव हैं। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। ये आपकी दोस्तों बेसिक चीजें थी। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग शास्त्रीय नृत्य को ए टू जेड पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं हम लोग दोस्तों। बात करेंगे भरतनाट्यम की, तो भरतनाट्यम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आप क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा भरतनाट्यम। नेक्स्ट, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है? तो भी भरतनाट्यम है। नेक्स्ट, किस शास्त्रीय नृत्य को भारत के अन्य शास्त्रीय नृत्यों की जननी माना जाता है? तो भी भरतनाट्यम ही है। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हजारों बार पूछे गए हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब भरतनाट्यम से जुड़े आप कलाकार देखेंगे। बात की जाए महिला कलाकार की, तो इसमें यामिनी कृष्णमूर्ति, मालविका सरकार, मृणालिनी साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, बाला सरस्वती, रुक्मणी देवी अरुंडेल, अलरमेल बल्ली, पद्मा सुब्रमण्यम, विसंती माला और लीला सैमसन। नेक्स्ट, भरतनाट्यम से जुड़े आप पुरुष कलाकार देखेंगे दोस्तों, तो इसमें रेवंत साराभाई, सीबी चंद्रशेखर, उदय शंकर, नटराज रामकृष्ण और विजय माधवन। सब कुछ हर कंटेंट को दोस्तों आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, जो भी टॉपिक्स जहाँ पे हमारे द्वारा उठाए जाते हैं उनको वहीं पे हर ट्रेंड से टू जेड पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाता है। इसके लिए मुझे कितनी भी बुक्स से मटेरियल का कलेक्शन क्यों ना करना पड़े। यही कारण दोस्तों अपने वीडियोज़ में ऑप्शन नहीं लगाते, क्योंकि ऑप्शन से एक सारी चीज़ें आपके एक साथ कभी कंप्लीट नहीं हो सकती, केवल कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और टाइम टेकिंग हो जाता है।
वो हर टॉपिक्स दोस्तों आपके पाठ्यक्रम को पूरी तरह से प्रिपेयर करके आपके पीडीएफ में ऐड कर दिया गया है, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस के टॉपिक्स भी अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग। अगला दोस्तों आपका कथकली लगा हुआ है, जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आप पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा केरल का। नेक्स्ट, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो भी कथकली है, ध्यान रखेंगे, हजारों बार पूछा गया है। अब कथकली नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखेंगे तो इसमें शांताराव, उदय शंकर, आनंद शिवरामन, गोपीनाथ, रागिनी देवी, कृष्णन कुट्टी, माधवन आनंद और गुरु गोपाल शंकर। पूरी तरह से आप प्रिपेयर होके चलेंगे। नेक्स्ट आपका दोस्तों कथक लगा हुआ, जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। जितने भी क्वेश्चन निकलते हैं आप क्रम से कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन, जयपुर घराना, लखनऊ घराना और वाराणसी घराना किस नृत्य शैली के मुख्य घराने तो कथक के हैं? एक साथ दे दिया गया है, ध्यान रखेंगे। अब कथक नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखेंगे तो बिरजू महाराज, शंभू महाराज, बैजनाथ प्रसाद, लच्छू महाराज, सुंदर प्रसाद, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, गौरी शंकर, देवीलाल, शोभना नारायण, गोपी कृष्ण, मालविका सरकार, हजारी अग्रवाल, विद्या गौरी अडकर और भारती गुप्ता। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। नेक्स्ट दोस्तों आपका कुचिपुड़ी लगा हुआ है, जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। जितने भी क्वेश्चन निकलते हैं आप कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन, लक्ष्मी नारायण शास्त्री का नाम किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा है? तो कुचिपुड़ी से जरूर ध्यान रखेंगे, हजारों बार पूछा गया, इसलिए दोस्तों इसे हम ऊपर ही डाल। वो हर टेंड हर फॉर्मेट से दोस्तों क्वेश्चंस को पूरी तरह से प्रिपेयर किया गया है, जैसे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस डायरेक्टली बन जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, किस शास्त्रीय नृत्य में नर्तक कांस्य की थाली में खड़ा होकर नृत्य करता है? तो कुचिपुड़ी है, ध्यान रखेंगे। अब कुचिपुड़ी नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखेंगे तो लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राजा और राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, भावना रेड्डी, मंजू भार्गवी, अरुणिमा कुमार और मिथिला कुमार। हर फैक्ट को आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस के टॉपिक्स भी दोस्तों अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। अगला आपका मोहिनीअट्टम लगा हुआ है, जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है। जितने क्वेश्चन आप निकलते हैं कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन, मोहिनीअट्टम का संबंध किस हिंदू देवता से है? तो भगवान विष्णु से, ध्यान रखेंगे। अब मोहिनीअट्टम से जुड़े आप कलाकार देखेंगे तो इसमें स्मिता राजन, कलामंडलम, कल्याण कुटियम्मा, हेमा मालिनी, भारती शिवाजी, कनक रेले, सुनंदा नायर, रेमा श्रीकांत, पल्लवी कृष्णन, रागिनी देवी, कलामंडलम राधिका और राधा दत्तापति। नेक्स्ट आपका ओडिसी लगा हुआ है, जो कि ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अब जितने भी क्वेश्चन बनते हैं पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन, किस शास्त्रीय नृत्य में दोस्तों किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति देवदासियों के द्वारा हुई है? तो ओडिसी, ध्यान रखेंगे। अब ओडिसी नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखिए तो सोनल मानसिंह, केलूचरण मोहपात्रा, अनीता बाबू, अर्पिता वेंकटेश, चित्रा कृष्णमूर्ति, शर्मिला विश्वास, शर्मिला मुखर्जी, मधुमिता राउत, इंद्राणी रहमान, काली चंद्र, संयुक्ता पाणगरही और दोस्तों माधवी मुद्गल। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका दोस्तों मणिपुरी लगा हुआ, जो कि मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। आपको जितने भी क्वेश्चन निकलते हैं कंप्लीट करेंगे। पहला, कौन सा शास्त्रीय नृत्य लाई हारोबा उत्सव में किया था? तो मणिपुरी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, मणिपुरी नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखिए तो कलावती देवी, निर्मला मेहता, सविता मेहता, सिंहजीत सिंह, झाबेरी बहने, रीता देवी, गोपाल सिंह। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। रिवीजन आपको जरूर करने हैं। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस के टॉपिक्स भी आपके पीडीएफ में ऐड किए गए हैं। लास्ट आपका दोस्तों सत्रिया है, जो कि असम का शास्त्रीय नृत्य है। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप कंप्लीट करेंगे। पहला, शास्त्रीय सत्रिया नृत्य के संस्थापक कौन थे? तो श्रीमंत शंकर देव, जरूर ध्यान रखेंगे। अब सत्रिया नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखिए तो सुनील कोठारी, उपासना महंत, रेखा तालुकदार, जतिन गोस्वामी और रूप रानी दास बोरा। शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस को आप लोगों को यहाँ तक पूरी तरह से कंप्लीट रखने हैं, अगर यहाँ से आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात होगी, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, एसएससी ऑल एग्जाम्स और रेलवे ऑल एग्जाम्स का दोस्तों ऑल इन वन नया वर्जन पीडीएफ ये हमारे द्वारा पूरी तरह से कंप्लीट किया गया। कारण है दोस्तों आपके एसएससी में भी और रेलवे में भी बहुत सारी आपकी वैकेंसी लगी हुई है। कई वैकेंसीज का आपका एग्जाम डेट भी लग चुका है। तो हम चाहते हैं दोस्तों एसएससी और रेलवे के अलग अलग एग्जाम्स के लिए आपको अलग अलग से पीडीएफ लेने की आवश्यकता ना पड़े, इसलिए पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। इस पीडीएफ को बनाने में दोस्तों आपके एसएससी और रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी पूरी तरह से एनालाइज किया गया है व वहाँ से भी मोस्ट क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है। इसके अलावा दोस्तों पीडीएफ बनाते समय आपके क्वेश्चंस के वेटेज को, उनके लेवल को, उनके टेंड को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। इसमें दोस्तों आपका पूरा साइंस का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का पूरा आपका स्टैटिक जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स,
पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा और पूरा करंट अफेयर्स का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा। वैकेंसीज की बात की जाए तो बहुत सारी है दोस्तों, आप लोग जानते हैं सीजीएल है आपका, एमटीएस आ रहा है, जीडी आपकी होने जा रही है दोस्तों, आप लोग जानते हैं आरपीएफ कांस्टेबल, एलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, इनमें से किसी भी वैकेंसीज में अच्छी फाइट के लिए आप इस पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। मात्र 100 रुपीज इसकी पेड फीस रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन हमारा, घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा राजस्थान राज्य का। दोस्तों ऑलरेडी आप लोग शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस को भी पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। हम चाहते हैं दोस्तों यहीं पे आप लोग लोक नृत्य को भी पूरी तरह से कंप्लीट कर सकें और दोनों टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर रखते हैं दोस्तों। तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में यहाँ से पूछे जाते हैं। कंप्लीट सीट आपके सामने लगी हुई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा राजस्थान का। क्वेश्चन का टॉपिक हमारा, भारतीय राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य। देखिएगा एक तरफ विभिन्न राज्यों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ प्रमुख लोक नृत्य के नाम दिए गए। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों असम की, तो यहाँ की जो लोक नृत्य है बिहू आपका सुपर रहेगा ही, आप लोग जानते हैं। इसके अलावा खेल गोपाल, महारास, नट पूजा, झुमरा और बिछुआ, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट झारखंड के लोक नृत्य देखेंगे तो छऊ आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, कटघोड़वा ध्यान रखें, धोबिया, कर्मा और सरहुल। अगला आपका दोस्तों बिहार लगा हुआ है, यहाँ के लोक नृत्य देखेंगे तो बरुआ वखाइन, सोहराई, झिझिया, धोबिया मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ही, लोंडा भी, जट जाटिन और कटघोड़वा। आपको अच्छे से इसको प्रिपेयर करके चलने हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला क्या है दोस्तों आपका, राजस्थान के आप लोग लोक नृत्य देखेंगे तो इसमें कठपुतली मोस्ट इंपॉर्टेंट, घूमर पूछा ही जाता है, पड़ेरिया दोस्तों, पणहियारी और गणगौर, ये तीनों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बगरिया और तेरा ताली भी इसके साथ आप लोग ध्यान रखें। गुजरात के लोक नृत्य देखेंगे तो गरबा और डांडिया वहाँ का पारंपरिक लोक नृत्य है, गणपति भजन इसमें और आप लोग ऐड कर लीजिए। पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य देखेंगे जात्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट, वाउल भी, काठी, ढोली और मरसिया, पांचों के पांचों सुपर हैं। महाराष्ट्र के लोक नृत्य देखेंगे तो लावड़ी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, तमाशा है, बोहदा है, मौनी है, लेसम है, दही कला है और गौरीसा है। आगे बढ़ेंगे। केरल के लोक नृत्य देखेंगे तो ओट्टम हो गया, थुलाल हो गया, कालियट्टम हो गया और मारा मोहन हो गया। उत्तराखंड के देखेंगे चौफली है दोस्तों, कजरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, झोटा और चाचरी भी ध्यान रखें। कर्नाटक के देखेंगे यक्षगान आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता ही है, करगा भी ध्यान रखें, कुनीता भी। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य देखेंगे तो पंडुआनी, मुंदड़ी, गौडो और चैत। अच्छे से दोस्तों आप लोगों को इसको रिवाइज करने हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ राज्य है, यहाँ के लोक नृत्य देखेंगे तो सुआ, रावत नाच और डागला, तीनों ये सुपर हैं, ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य रासलीला, नौटंकी, चरकुला, छपेली, कजरी और झूला, 6 के 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य देखेंगे तो जयंती आपका सुपर, जद्दा भी पूछा था, छारुआ भी, डांगी और सांगला भी ध्यान रखें। पंजाब और हरियाणा के लोक नृत्य देखेंगे गिद्धा, भांगड़ा, धमाल, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेघालय के लोक नृत्य देखेंगे लोहो है और वांगला है। नागालैंड के चोंग है, खैवा है, कुमीनागा है। जम्मू कश्मीर के लोग देखेंगे राउक मोस्ट में, दमाली और हिकात भी ध्यान रखें। लास्ट है अरुणाचल प्रदेश, मुखौटा, मोपिन, शोलुंग, लोसार और चोकुम। इसमें से 50 शब्द के नाम अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं, किसी भी शिफ्ट में आप जाते हैं आपके क्वेश्चन आपसे मिस नहीं हो सकते। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, त्रिशूर पूरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा केरल राज्य में। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लग गया। भारत के प्रमुख मेले, उत्सव, त्योहार और पर्व। ऑलरेडी आप लोग शास्त्रीय नृत्य कंप्लीट कर चुके हैं, लोक नृत्य कंप्लीट कर चुके हैं। ये आपका तीसरा टॉपिक है दोस्तों, जो कि क्रम से कंप्लीट करवाया जा रहा है। भारत के प्रमुख मेले, उत्सव और त्योहार। अच्छे से तीनों टॉपिक्स को आप लोग दोस्तों क्लियर रखते हैं तो मिनिमम दोस्तों आपके एग्जाम के हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। कंप्लीट सीट आपके सामने लगी हुई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने। आप देखेंगे दोस्तों ये सारे फैक्ट आपके एग्जाम में केवल पूछे ही नहीं जाएंगे, कंटिन्यू रिपीट भी होंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, त्रिशूर पूरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा केरल राज्य में। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा, भारत के प्रमुख मेले, उत्सव, त्योहार। चलिए सीट को थोड़ा सा अपने सामने कहते हैं, देखिएगा दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला पॉइंट है हमारा, ध्यान दीजिएगा, ओणम उत्सव और त्रिशूर पूरम उत्सव दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि केरल राज्य में आयोजित किए जाते हैं या मनाए जाते हैं। नेक्स्ट,
जगन्नाथपुरी रथ यात्रा महोत्सव दोस्तों ये ओडिशा में मनाया जाता है। वांगला महोत्सव की बात की जाए ये मेघालय में आयोजित किया जाता है। हार्नबिल महोत्सव मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों जो कि नागालैंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट लोसर महोत्सव की बात की जाए ये लद्दाख में मनाया जाता है। गणगौर महोत्सव और घूमर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि राजस्थान में मनाए जाते हैं। हरेला पर्व दोस्तों उत्तराखंड में मनाया जाता है। जल्लीकट्टू त्यौहार नववर्ष पुथांडु दोनों तमिलनाडु में मनाए जाते हैं। सांग महोत्सव की बात की जाए हरियाणा में मनाया जाता है। संगाई महोत्सव लाई हराओबा दोनों के दोनों दोस्तों मणिपुर में आयोजित किए जाते हैं। उगादि पर्व कम्बाला उत्सव और यक्षगान ये कर्नाटक में आयोजित किए जाते हैं। बिहुला महोत्सव बिहार में मनाया जाता है। फ्लेमिंगो त्यौहार ये आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जाता है। अंबुवासी त्यौहार बिहू और नट पूजा ये असम में मनाए जाते हैं। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। रासलीला नौटंकी और चरकुला ये उत्तर प्रदेश में मनाए जाते हैं। राउफ हो गया दमाली जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाता है। गिद्धा हो गया भांगड़ा हो गया धमाल और बैसाखी चारों पंजाब में मनाए जाते हैं। गरबा और डांडिया ये गुजरात में आयोजित किया जाता है। बाउल हो गया जात्रा हो गया ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। और रावत नाच सुआ नाच कर्मा और सैला ये छत्तीसगढ़ में आयोजित किए जाते हैं। पूरी तरह से आप प्रिपेयर करके चलेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक था। करेक्ट आंसर होगा 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। देखिए दोस्तों क्वेश्चन को कैसे मेंशन किया गया है, किस टॉपिक से आया हुआ। दिल्ली सल्तनत दोस्तों मिडुअल हिस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारे फैक्ट इस टॉपिक से निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। पूरी तरह से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगा दी गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक था। करेक्ट आंसर होगा 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट नोट के जरिए इस टॉपिक को A to Z पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में किया था। उसने सिंध एवं मुल्तान को जीत लिया था। नेक्स्ट महमूद गजनबी ने 1001 से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर 17 आक्रमण किए। इनमें 1025 ईस्वी में सोमनाथ के शिव मंदिर पर किया गया आक्रमण सबसे प्रसिद्ध था। और मोहम्मद गोरी को भारत में तुर्क सत्ता का संस्थापक माना जाता है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। ये यहाँ तक आपकी बेसिक चीजें थी। अब यहाँ से देखता हूँ दिल्ली सल्तनत आपका स्टार्ट होता है। देखिएगा पहला पॉइंट है हमारा दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था। इन राजवंशों का शासनकाल क्रम से इस प्रकार है, जरूर ध्यान रखेंगे। सबसे पहले दोस्तों दिल्ली सल्तनत पे गुलाम वंश आए जिन्होंने शासन किया 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। उसके बाद में इस पर खिलजी वंश आए जिन्होंने शासन किया 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक। तीसरा दोस्तों आपका तुगलक वंश है जिन्होंने शासन किया 1320 से लेकर 1414 तक। उसके बाद में सैयद वंश है जिन्होंने शासन किया 1414 से लेकर 1451 तक। फिर दोस्तों इस पर लोधी वंश है जिन्होंने शासन किया 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। जितने भी टेंट से दोस्तों हम क्वेश्चंस को प्रिपेयर करवा रहे हैं, हर टेंट से दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चंस को पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। आगे बढ़िएगा दोस्तों। अब इनके बीच में जितने भी क्वेश्चंस जितने भी फैक्ट बनते हैं पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है हमारा गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे। करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट गुलाम वंश के किस शासक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार की नींव किस शासक ने डाली थी। करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान या पोलो खेलते हुई थी, तो भी कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो भी कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक से जुड़े टोटल 5 सवाल। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है तुर्कानी चहलगानी दल का गठन किसने किया था। करेक्ट आंसर होगा इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने इक्तादारी प्रथा चलवाई। करेक्ट आंसर होगा इल्तुतमिश ने। और कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया, तो भी इल्तुतमिश ने। यानी कि इल्तुतमिश से जुड़े टोटल 3 सवाल। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी, तो फारसी थी। नेक्स्ट किताबुल हिंद की रचना किसने की थी, अलबरूनी ने। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, सिकंदर लोदी के द्वारा। भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान थी। और रजिया सुल्तान ने कब से कब तक शासन किया था, तो 1236 से लेकर 1240 तक। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी, बलबन ने। और दोस्तों दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की थी, तो भी बलबन ने। एक एक क्वेश्चन एक एक फैक्ट आपको पूरी तरह से कंप्लीट रखने हैं। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है आपका बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने अपनाई थी, अलाउद्दीन खिलजी ने।
तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? करेक्ट आंसर का गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट, यात्री इब्न बतूता किस देश का निवासी था? मोरक्को का। किताबुल रहला नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? इब्न बतूता ने ही। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और तुगलकनामा की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो ने। इस टॉपिक को आप लोगों को यहाँ तक पूरी तरह से कंप्लीट रखने। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लग गया है? महत्वपूर्ण जितने भी दोस्तों ऐतिहासिक राजवंश हैं उनके संस्थापक, आप लोग जानते हैं डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं कि कौन से वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे दोस्तों संस्थापक के साथ साथ राजधानी भी उनकी मेंशन करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्वेश्चन का टॉपिक हमारा ऐतिहासिक राजवंश एवं उनकी राजधानी। चलिए सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा दोस्तों, अब एक तरफ इसमें विभिन्न राजवंशों के नाम दिए गए हैं, उनके संस्थापक के नाम दिए गए हैं और राजधानी भी मेंशन कर ली गई है। बात की जाए दोस्तों हर्यक वंश की, तो इनके संस्थापक बिंबिसार थे, इनकी राजधानी राजगिरे थी। नेक्स्ट, शिशुनाग वंश की बात की जाए तो शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? शिशुनाग ने की थी, इनकी राजधानी वैशाली थी। मौर्य वंश की स्थापना दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। और शुंग वंश के संस्थापक दोस्तों पुष्यमित्र शुंग थे, इनकी राजधानी भी पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट, गुलाम वंश की बात की जाए, इनके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इनकी राजधानी दिल्ली थी। संगम वंश की स्थापना हरिहर बुक्का के द्वारा की गई थी, इनकी राजधानी विजयनगर थी। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे, इनकी राजधानी दिल्ली थी। हर फैक्ट को आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने, वो हर टॉपिक्स दोस्तों आपके पाठ्यक्रम को पूरी तरह से प्रिपेयर करके आपके पीडीएफ में भी ऐड किए गए, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। अगला है दोस्तों आपका राष्ट्रकूट वंश, जिनके संस्थापक दंतदुर्ग थे, इनकी राजधानी मानिकखेड़ थी। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे, इनकी राजधानी काशीपुरम थी। चालुक्य वंश की स्थापना दोस्तों पुलकेशिन प्रथम ने की थी, इनकी राजधानी बादामी या वातपी थी। मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे, इनकी राजधानी दिल्ली व आगरा दोनों थी। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे, इनकी राजधानी दिल्ली थी। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे, इनकी भी राजधानी दिल्ली थी। और लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे, इनकी भी राजधानी दिल्ली थी, ध्यान रखेंगे। वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे, इनकी राजधानी थानेश्वर कन्नौज थी, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है दोस्तों आपका गुर्जर प्रतिहार वंश, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनके संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे, इनकी राजधानी कन्नौज थी। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे, इनकी राजधानी अजमेर थी। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। और सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे, इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। इस टॉपिक को आप लोगों को यहाँ तक पूरी तरह से कंप्लीट रखने, संस्थापक व राजधानी के साथ। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर हमारा लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य से है? करेक्ट आंसर होगा बांसुरी से। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लगा? महत्वपूर्ण वादक एवं उनके वाद्य। आपके एग्जाम के हर शिफ्ट में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कंप्लीट सीट आपके सामने लगी हुई है, जब चाहे 1 मिनट में इसको आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस के टॉपिक्स भी दोस्तों आपके पीडीएफ में पूरी तरह से ऐड किए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य से है? करेक्ट आंसर होगा बांसुरी से। क्वेश्चन का टॉपिक हमारा महत्वपूर्ण वादक एवं उनके वाद्य। चलिए सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते देखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को A to Z पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है आपका, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज, सफात खान और लतीफ खां। 5 नाम ध्यान रखेंगे, पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये तबला वादक हैं। नेक्स्ट, पंडित रविशंकर, बिलायत खान, निखिल बनर्जी, बंदे हसन और शाहिद परवेज। 5 नाम यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे, पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सितार वादक हैं। अब आगे 4 नाम ध्यान रखने हैं। सबसे पहले हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, रोनू मजुमदार और राजेंद्र कुलकर्णी। 4 नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि बांसुरी वादक हैं। और 4 ही नाम अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां और हाफिज खां जो कि सरोद वादक है, ध्यान रखेंगे। अब 2 नाम, सबसे पहले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और दयाशंकर जगन्नाथ जो कि शहनाई वादक हैं। 2 ही नाम, गोविंद स्वामी पिल्लई और एल सुब्रमण्यम जो कि वायलिन से हैं। अब एक नाम ध्यान रखने। सबसे पहले उस्ताद रहमान खान जो कि पखावत से। 1 ही नाम टीबी गोपालकृष्णन मृदंग से। 1 ही नाम नीरू स्वामी पिल्लई नादस्वरम से। 1 ही नाम शिव कुमार शर्मा जो कि संतूर वादक हैं। 1 ही नाम असद अली खां जो कि रुद्र बीणा से। 1 ही नाम यू श्रीनिवासन जो कि मैंडोलिन से। और 1 ही नाम अन्नपूर्णा देवी जो कि सुरबहार से हैं। पूरी तरह से आप कंप्लीट रहेंगे। यही कारण है दोस्तों अपने वीडियोस में ऑप्शन नहीं लगाते। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा,
भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा संजय मल्होत्रा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है? रिसेंटली करंट अफेयर्स से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है। और दोस्तों रिसेंटली करंट अफेयर्स के मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस को कलेक्ट करके एक सीट आपके सामने लगाई गई है। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से सुपर हो सकते हैं। हर क्वेश्चंस को आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा संजय मल्होत्रा। चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते देखिएगा। मोस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का कलेक्शन है हमारा, अच्छे से आप लोगों को सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी कौन बने हैं? तो के संजय मूर्ति हैं। नेक्स्ट, 73वीं मिस यूनिवर्स है, जरूर ध्यान रखेंगे का खिताब किसने जीता है? तो विक्टोरिया केजर थेलविग ने जीता, जो कि डेनमार्क से आती हैं। नेक्स्ट, कौन सा देश 2025 में 20वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा? तो दक्षिण अफ्रीका है दोस्तों। और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के 47वें राष्ट्रपति कौन बने? डोनाल्ड ट्रंप है। नेक्स्ट, नवंबर 2024 में भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना है। और भारत का 56वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? तो गुरु घासीराम तमोर पिंगला है, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर है? 49वें स्थान पर। और डेविस कप 2024 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो इटली ने जीता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, रतन टाटा ए लाइफ मोस्ट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नामक पुस्तक के लेखक कौन है? थॉमस मैथ्यू है। नेक्स्ट, रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? अनिल प्रधान को। लगातार चौथी बार फार्मूला 1 का खिताब किसने जीता? मैक्स वर्स्टेपेन ने। और ब्राजील ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता? तो भी मैक्स वर्स्टेपेन ने। और ये नीदरलैंड से आते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 2024 साल में कब मनाया गया? 26 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए का 104वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? आर्मेनिया है। संयुक्त राष्ट्र का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो पंजाबी रैपर है, नाम है इनका शुभ। और सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत विश्व में किस स्तर पर है दोस्तों? तो 23वें स्थान पर, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? न्यायमूर्ति डी कृष्ण कुमार हैं, ध्यान रखेंगे। विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2024 की स्थिति को मनाया गया 8 नवंबर को। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2024 का मनाया गया 5 नवंबर को। और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2024 का मनाया 7 नवंबर को, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो यहीं पे दोस्तों इस वीडियो को हम विराम देना चाहेंगे। हालांकि दोस्तों और भी टॉपिक सबमिट करते हैं तो आपका वीडियो लंबा खिंच जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।